कितने शर्म की बात है कि जिस नेपाल से हमारे देश का रोटी और बेटी का रिश्ता है, उस देश की बेटी के साथ जब घिनौना अपराध हुआ तो हम और आप सिर्फ तमाशा देखते रहे। ये कितने अफसोस की बात है कि जिस देश के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, उस देश की बेटी के साथ हमारे यहां पाप हुआ और हम और आप कुछ नहीं कर पाए। जिस देश से हमारा सांस्कृतिक और संस्कारों का नारा है, उस देश की बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ तो हम तमाशबीन बने रहे। KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाल की बेटी पढ़ने आई थी, कुछ बनने के लिए आई थी, बेहतरी के ख्वाब बुनने आई थी, मगर एक आवारा बदमिजाज लड़के की वो शिकार हो गई। अफसोस इस बात का और ज्यादा है कि जब बेटी के साथ ज्यादती हुई तो कॉलेज के प्रशासन ने कार्रवाई करने की जगह लीपापोती शुरू कर दी। नेपाल की बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय नेपालियों पर दाग लगाने की कोशिश कर दी। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा तो बच्चों को फ्री में पढ़ाए, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे। You should be proud of your university. You should be... हिंदुस्तान को शर्मसार करने की कोशिश कर दी। KIIT प्रशासन क्या सोच रहा था कि उनका पाप सामने नहीं आएगा? सच्चाई सामने आती है और यह तो एक बच्ची की मौत का मामला था। मन में सवाल आता है कि क्या कसूर था उस बिटिया का? यह कसूर था कि वो नेपाल से ओडिशा पढ़ने के लिए आई थी, ये कि वो लिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी, ये कि वो एक आवारा बदमिजाज और बदतमीज लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, या ये कि वो हमारे पड़ोसी देश की नागरिक थी, उस देश की नागरिक जहां से माता सीता खुद हिंदुस्तान आई थी। सच कहें तो कोई कसूर नहीं उस बेटी का, ऐसा कोई कसूर नहीं है जिसके लिए प्रकृति को अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर उसे जान गंवानी पड़ी। लेकिन प्रकृति की मौत के बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। प्रकृति की मौत के बाद पर्देदारी का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें मौत किस वजह से हुई, किस कंडीशन में हुई, जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, इन सारी बातों को हटाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का शर्मनाक, नाकाबिले बर्दाश्त रवैया देखकर आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्मसार है। प्रकृति की संदिग्ध मौत के बाद KIIT ने नेपाल के सारे छात्रों को बंधक बना लिया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए ताकि इस मौत के बारे में किसी और को बता ना सके। कहा जाता है कि उन्हें मारकर भगाया गया, कहा गया अपने देश चले जाओ। छात्रों ने विरोध जो किया था उसके वीडियोस देखकर हम सब शर्मसार हैं। अब ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसे देखकर हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही कि ऐसे लोग भी हमारे देश में रहते हैं। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। ओडिशा के KIIT की ये दो प्रोफेसर हैं। पहली का नाम है मंजूषा पांडे। मंजूषा नेपाली छात्रों से कहती हैं कि 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना खिलाती है। अरे मैडम माफ कीजिएगा, वो खाना आप अपनी जेब से नहीं खिलाती है, उसके बदले में इंस्टीट्यूट इन बच्चों से मोटी फीस लेता है। जिस हॉस्टल में रहते हैं उसकी फीस देते हैं। आप इस भ्रम से निकल जाइए कि आप अपनी जेब से इनको खाना खिला रहे हैं। और दूसरी प्रोफेसर, वो इनसे भी 4 कदम आगे, नाम जयंती नाथ, नेपाल के छात्रों को बता रही हैं कि जितने का वो छात्रों को खाना खिला रही हैं वो उनके देश नेपाल के बजट के बराबर है। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। सच कहे तो यकीन नहीं हो पा रहा कि किसी प्रोफेसर की सोच इतनी छोटी, घटिया कैसे हो सकती है, वो भी इस स्थिति में जब एक लड़की की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसने बार बार शिकायत की थी, उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद वो कदम उठाती है और उसके बाद टीचर्स का ये रवैया। बाकी जो छात्र थे उनके मन में जो भय निकला उसको समाप्त करने की जगह पर सच को छिपाने की ऐसी निम्न स्तरीय कोशिश, अपराध की पड़ताल करने की बजाय उनको औकात दिखाने की कोशिश। और यह सब किसके लिए?
एक फूहड़ बदतमीज आवारा लड़के को बचाने के लिए? आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम फूहड़ बदतमीज आवारा क्यों कह रहे हैं। जिसलिए कह रहे हैं उसका प्रमाण ये ऑडियो है। अजय कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती है माफी मांग गया मैंने कुछ चीज को समझ निकाल यहाँ से। सच कहें तो ये ऑडियो हम सुना नहीं सकते, क्योंकि इस ऑडियो को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इस ऑडियो में ये लड़का धारा प्रवाह गालियां दे रहा है। फिर भी बीप बीप लगाकर कुछ कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप असलियत समझ सकें। प्रकृति को गंदी गंदी गालियां दे रहे इस लड़के का नाम अद्वैत श्रीवास्तव है। अजय कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। ये वही लड़का है जिसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी पर सवाल है, भारत नेपाल के रिश्तों में तकरार जैसी स्थिति हो गई है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को नेपाल की जनता शक की नजर से देख रही है कि क्या यह वही हिंदुस्तान है जिसके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता था, जो राम सीता के रिश्तों का गुणगान करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को साझा करने की बात करता था। इनकी वजह से हिंदुस्तान का नाम खराब है और आज हिंदुस्तान में किसी को भी इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। यह बताया जाता है कि यह लड़का एक अय्याश किस्म का लड़का है। गंदी गंदी गालियां देना इसके फितरत में है। लखनऊ का रहने वाला है। ऑडियो में प्रकृति को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लड़की माफी मांग लेती है, इसके बावजूद धारा प्रवाह गालियां देता है। लड़की के भाई की माने तो अद्वैत लड़की को लगातार परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और इसी के बाद तंग आकर कथित तौर पर प्रकृति ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। हैरानी की बात यह कि एक लड़की की जान जाती है, लेकिन KIIT प्रशासन लीपापोती में जुट जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के युग में इतना आसान कहां है। अच्छे लोग हर जगह होते हैं। लोगों ने आवाज उठाई और नतीजा कि अब एक्शन शुरू हुआ। नेपाली छात्रों को हॉस्टल से बाहर भगाने वाले KIIT के मानव संसाधन महानिदेशक शिवानंद मिश्रा, निदेशक प्रताप कुमार, छात्रावास निदेशक कुमार रथ, सुरक्षा गार्ड रमाकांत, सुरक्षा गार्ड जोगेंद्र को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन सबको जमानत मिल चुकी है। इस पूरे मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री का दखल आया तो KIIT की परेशानी और बढ़ी, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने साफ कहा कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को नेपाली छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया। प्राथमिकता के लिहाज से विकल्प 2 है कि या तो हॉस्टल रहें या घर लौट आएं। और जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर KIIT ने मौके की नजाकत को देखकर माफी मांगी। कहा कि 2 प्रोफेसर को गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते हटा दिया गया। नाम नहीं बताया कि किसे हटाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत क्यों आई है। क्या छात्रा ने जब शिकायत की थी उस वक्त कार्रवाई नहीं हो सकती थी? अगर यह घटना हुई थी तो उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कानून को काम करने नहीं देना चाहिए था? नेपाली छात्रों के मन में जो डर था उससे दूर करने की जगह नेपाल की अर्थव्यवस्था को समझाने या कहे कि नेपाली छात्रों को अपमानित या नीचा करने का इरादा सही था? अब जो कार्रवाई हुई है ये लीपापोती लगती है, लीपापोती लगती है। हालांकि ये मैडम कह रही हैं कि इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैडम छात्रा यूनिवर्सिटी की थी ना, और आप भी यूनिवर्सिटी के अंदर थी। जिम्मेदारी तो बनेगी ना। और अगर आपको लगता है नहीं बन रही है तो आप सोचेगा कि अगर आपकी औलाद यहां होती तो भी क्या आप यही कहते? सोच के देखिए कितने सपनों के साथ वो लड़की यहां आई थी। उस लड़की के मां बाप ने जब उसे यहां भेजा था तो इसलिए नहीं भेजा था कि कोई लाखैरा अपने रिश्ते में उसे धोखे से बांधेगा और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसके मां बाप ने इसलिए नहीं भेजा था कि उसे गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी, इतना परेशान किया जाएगा कि जीवन को छोड़कर वो उस विकल्प को चुनेगी जो शायद कोई स्वेच्छा से तो चुनना नहीं चाहेगा। और इस घटना के बाद अब उनके मां बाप के बारे में सोचिए, जिन्हें इंसाफ
की मांग करने पर आपने यह सब तमाशा करवाया था। ये उस देश की बेटी थी जिसके साथ बार बार हम कह रहे हैं हमारा रोटी बेटी का संबंध है। ये माना जाता है कि माता सीता नेपाल से आई थी। ऐसा माना जाता है कि नेपाल हमें बेटी देती है और हम उसे रोटी देते हैं, यानी हमारे पारिवारिक रिश्ते प्रगाढ़ हैं। उस देश की लड़की के साथ ऐसी निर्मम क्रूरता होती है और सब तमाशबीन बने रहते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि KIIT यूनिवर्सिटी इस लड़की के पिता को क्या जवाब देगी। आज हम पूछना चाहते हैं कि आरोपी बदतमीज औद्योगिक पर क्या कार्रवाई होगी। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या गारंटी है कि इस यूनिवर्सिटी में दोबारा किसी विदेशी छात्र को इससे नहीं गुजरना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि इस घटना के शांत हो जाने के बाद, सोशल मीडिया के शांत हो जाने के बाद किसी विदेशी छात्र से KIIT का स्टाफ बदतमीजी नहीं करेगा। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि एक बिटिया नहीं मरी है, पूरा परिवार मर गया है। परिवार के सपने मर गए हैं, उसका भरोसा मर गया है, उसकी चाहतें मर गई हैं। पिता को समझ नहीं आ रहा, शब्द नहीं फूट रहे कि क्या बोलें, क्या बताएं, क्योंकि जो वो सह रहे हैं वो हम और आप नहीं सह सकते। हां, हम और आप कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो ये कि नेपाल वालों को बताएं कि हम हिंदुस्तानी ऐसे नहीं हैं। और इसीलिए आज मैं सभी नेपाल वासियों से हाथ जोड़कर विनती करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मेरे नेपाल के दोस्तों, KIIT यूनिवर्सिटी में जिसने हमारी बिटिया के साथ अत्याचार किया, जिसने उस अत्याचार को छिपाने की कोशिश की, इनसे हमारा भारत नहीं बनता। भारत के सच्चे लोग वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र पर चलते हैं। हम वो लोग हैं जो बेटी को देवी का दर्जा देते हैं। हम वो लोग हैं जो यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्मत तत्र देवता के सिद्धांत पर चलते हैं। हां, हम मानते हैं कि ओडिशा में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है और हम उसको लेकर शर्मिंदा हैं। जो घटना हुई उसको लेकर भी और घटना के बाद जो हुआ उसको लेकर भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कैसे एक बच्ची खुदकुशी पर मजबूर हो सकती है, यह अपराध है। जिस तरह से मामले को छिपाने की कोशिश हुई वो भी नहीं होना चाहिए था। नेपाली छात्रों को बंधक बनाना, उनके डर के बीच उनका फोन छीनना, ये चोरी के बाद सीना चोरी जैसा था। लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, जो हुआ वो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इंसाफ की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। सभी नेपाल वासियों से हम कहना चाहते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। इस जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज में हमारी भी आवाज है। हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते की जड़ें बड़ी गहरी हैं और इस तरह की मानसिकता के कुछ लोग उन जड़ों को हिला नहीं सकते। हम आपके साथ जस्टिस फॉर नेपाली गर्ल की आवाज में लाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता, इस लड़ाई को हम आपके साथ उसी बुलंदी से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।